आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। शिवमोगा महानगर पालिका मेयर उप मेयर चुनाव। बीजेपी के बहुमत वाली शिवमोगा महानगर पालिका के दूसरी अवधि के लिए मेयर और उप मेयर चुनाव में येशवरप्पा के ग्रुप के कॉरपोरेटर को सफलता मिली है। कुल 25 सीटों वाली महानगर पालिका में बीजेपी के 23, कांग्रेस के 8, जेडीएस के 2, एसटीबीआई का 1 और आजाद उम्मीदवार 1। आज सुबह 9:30 बजे के बाद नामपत्र भरने आए बीजेपी के कुछ सदस्यों को देखकर कांग्रेस और जेडीएस के सदस्यों ने पालिका दफ्तर में चुनाव अधिकारी अनुराधा को आड़े हाथ लिया और शिकायत करने की बात भी कही। अंत में सुरेखा शंकर मेयर बनी तो उप मेयर बनी सुरेखा मुरलीधर। यूपी चुनाव में हारने वालों को नहीं मिलेगा मंत्री स्थान, डीसीएम यशवंत नारायण। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलों की कोई कमी नहीं। कोई कहता है कि इसके लिए बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इजाजत नहीं देंगे, तो कोई कह रहा है कि 31 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को बड़ी टेंशन हो रही है। सभी को मंत्री बनाने का वादा करने वाले अब कह रहे हैं कि सिर्फ उपचुनाव में जीतने वालों को ही मंत्री बनाया जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए आज हासन जिले के चन्नरायापट्टन में एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन को पहुंचे डीसीएम यशवंत नारायण ने मीडिया से कहा कि उपचुनाव में सिर्फ जीतने वालों को ही मंत्री बनाया जाएगा, हारने वालों को नहीं। इसका कारण बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा ही कहा है। हम उनके त्याग को भूल नहीं सकते, मगर इन्हें अधिकार भी नहीं दे सकते, कहा। डीसीएम ने इस खुलासे से एमटीबी नागराज एच विश्वनाथ को बड़ी निराशा हाथ लगी है। एक तरफ आरोग्य मंत्री श्री रामुलु डीसीएम बनना चाहते हैं तो दूसरी तरफ रमेश जारकिहोली को भी यही सपना है, मगर सीएम ने साफ कहा है कि रमेश को डीसीएम पद नहीं दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या 31 को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं? अगर होगा तो फिर हारने वालों का क्या होगा? सीएम येडियुरप्पा का बेलगाम दौरा। विविध तरक्कियाती कामों के उद्घाटनों को लेकर सीएम येडियुरप्पा आज बेलगाम पहुंचे हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंत्रिमंडल के विस्तार पर कहा कि कल मैं दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री से मिलकर मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा करूंगा। अगर इजाजत मिलेगी तो 2 दिन में ये कार्रवाई पूरी की जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर जीतने वालों में भी किसी को मंत्री ना बनाने का आदेश मिलेगा तो मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। यूटी कादर को जान से मारने की धमकी। सीए और एनआरसी कानून को लेकर देश भर में हालात काफी नाजुक हैं, मगर इस कानून को लेकर राज्य के कई जिलों में छुटपुट घटनाएं हुई हैं, मगर मंगलूर में तो ज्वाला भड़की है। 2 दिन पहले मंगलूर में सीएए कानून के समर्थन में बीजेपी की ओर से जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में कुछ युवक मलयालम भाषा में नारे लगा रहे हैं कि यूटी कादर, हम तेरे हाथ निकालेंगे, तेरे पैर निकालेंगे, संभल जा तू। इन नारों का वीडियो वायरल हुआ है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व सचिव यूटी कादर ने कहा कि ऐसे नारे लगाकर परेशान होने की जरूरत क्या है? हाथ पांव ही क्यों, मेरा सर ही ले लीजिए। अगर आपको मुझे मारकर खुशी होती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। जगह बताइए, मैं वहीं पहुंचूंगा, कहा यूटी कादर ने। वकील और पुलिस के बीच झगड़ा, वीडियो वायरल। बेंगलुरु बंसवाड़ी पुलिस थाने के पुलिस कांस्टेबल ने मुझ पर हमला किया कहते हुए शशिधर नामक वकील ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल किया है। बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार टूर गए अपने मां बाप के वापस न लौटने पर शशिधर ट्रैवल्स एजेंट्स के खिलाफ
शिकायत दर्ज करने पुलिस थाने गए थे। वहां इनका पुलिस से झगड़ा हुआ तो पुलिस ने इन्हें पीटा। अब वीडियो वायरल होते ही पूर्व विभाग डीसीपी शरणप्पा इस मामले की जांच में जुटे हैं। परीक्षा के नए नियमों को लेकर आक्रोश, सिब्बंदी सहित विद्यार्थियों का एहतजाज। पिछले दिनों सरकार ने परीक्षा बोर्ड के नियमों में काफी बदलाव किए हैं। इस मामले को लेकर कर्नाटका यूनिवर्सिटी के सिब्बंदी रिसर्च स्टूडेंट ने आक्रोश जताते हुए यूनिवर्सिटी के गांधी भवन से जुलूस निकालकर सरकार के विरोध नारे लगाते हुए चांसलर के दफ्तर के सामने पहुंचे। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में पदों की भर्ती वगैरह के नियम देखें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार इस यूनिवर्सिटी का खासगीकरण करने जा रही है। जल्द से जल्द इन नियमों को रद्द करने की मांग की स्टूडेंट्स ने। इस जुलूस में प्रोफेसर, लेक्चरर्स भी शामिल रहे। सिटीजनशिप कानून को लेकर रायबाग बंद। केंद्र सरकार के विवादित सिटीजनशिप कानून का विरोध करते हुए बेलगाम जिले के रायबाग शहर में मुस्लिम और दलित संगठनों ने बंद का ऐलान किया था, जिसके कारण वहां दुकानें, मार्केट सब बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने बड़े जुलूस का आयोजन किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए इस संविधान विरोध कानून को वापस लेने का आग्रह किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में सभी धर्म के लोग भागी रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।